हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फ़ा मैथमेटिक्स में। साथियों, पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग एनडीए सितंबर 2022 का मैथ्स पोर्शन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको आप हमारे चैनल पर आसानी के साथ देख सकते हैं। और आगे के जो क्वेश्चन का सलूशन है आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एनडीए का एस्पिरेंट हैं या डिफेंस के एस्पिरेंट हैं तो ये लेक्चर निश्चित ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज अपने आगे के लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि एक फंक्शन आपको इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि fx + y = fx × fy में है और f1 की वैल्यू आपको 2 दी गई है। तो फिर आपको इसकी वैल्यू ये जो x = सिग्मा x = 2 से n तक का जो fx है उसकी वैल्यू 44 दी गई है। आपको n की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसमें करना क्या है कि सिग्मा लगा है तो सिग्मा को पहले हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि x = 2 से लेकर के n तक जो fx की वैल्यू होगी शुरुआत कहाँ से करनी है? 2 से करनी है। तो हो जाएगा f2 + f3 + f4 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? ये fn तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए f2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। f2 का मतलब हो जाएगा आपके पास 1 + 1। ठीक, f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 2। f4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, f1 + 1। अब देखिए x + y को कहा गया कि fx × fy में ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि f1 × f1। ठीक है, प्लस f1 + 2 को आप ब्रेक कर सकते हैं f1 × f2 में, फिर 1 + 3 को f1 × f3 में। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये आगे ब्रेक होते रहेंगे। अब f1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई तो हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 प्लस f1 की वैल्यू लिखी हुई है 2 और देखिए ये f2 की वैल्यू ही आपने निकाली है 4, है ना। तो f1 × f2, तो f1 की जगह आपने 2 रख दिया और जो f2 है उसकी जगह आपने कितना निकाला है? 4 निकाला, तो हो जाएगा 2 × 4। इसी तरह f1 की वैल्यू हो जाएगा 2 और f3 की वैल्यू आपने ये देखिए निकाली है, ये f3 की वैल्यू आई है, यानी कि 2 × 4 यानी कि 8। इस तरीके से ही अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 2 × f4 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 16। तो इस तरीके से ये आपकी एक सीरीज बन जाएगी। अब देखिए कैसी सीरीज है, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब, ये है 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ से एक ये जीपी फॉर्म हो रही है। अब जीपी फॉर्म हो रही है तो जीपी का हमको n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम क्या होता है? Sn = अब इसमें r की वैल्यू क्या? देखो T2/T1 जब करेंगे तो r आपको मिलेगा 2। ठीक है, तो इस बेसिस पर a जो हो जाएगा यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की स्क्वायर और जो कॉमन रेशियो होगा वो हो जाएगा 2³ यानी T2/T1 तो 2, यानी कि r की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे n टर्म्स के सम का, Sn = a r⁻n - 1/r - 1। r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू r⁻n का मतलब 2⁻n - 1/r - 1 मतलब 2 - 1। और इसकी वैल्यू दी कितनी गई है? टोटल सम की वैल्यू जो आपको दी गई है वो दी गई है 2044। तो इक्वल में आप 2044 लेते हुए चलेंगे, 2044, ये भी 2044। इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2044। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2⁻n - 4 और 2 - 1 1 इक्वल टू हो जाएगा 2044। ठीक है, देखिए इसमें 4 × 2⁻n - 4 हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 2⁻n, ये उधर हो जाएगा 2048 या 2⁻n इसको जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 × 4 = 20 और 512 512 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको 2⁻n = 2⁹। तो कंपेयर कराने पर n = 9। तो यही आपका क्वेश्चन था कि n की वैल्यू बतानी थी, तो n बराबर इसमें आ जाएगा 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछता है? 47 कहता है कि सिग्मा x = 1 to 5 अगर हो तो f2x - 1 की वैल्यू बताइए। ठीक है, फिर से वही काम करना है, इसको सिग्मा को एक्सपेंड करना है। x की वैल्यू की बार हम x की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक ले जानी, तो पहले x = 1 रखने पर x = 1 रख देंगे तो हो जाएगा 2 - 1 यानी कि f1। ठीक है, x = 1 रखने पर f1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो हो जाएगा f3, 3 रखेंगे तो हो जाएगा f5, 4 रखेंगे तो हो जाएगा f7 और फिर अगर 5 रख देंगे तो हो जाएगा f9।
ठीक है। अब देखिए हम लोग जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था उसी का ये दूसरा पार्ट है, और इसी के बेसिस पर अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 2, F3 की वैल्यू हो जाएगी 8, F5 की वैल्यू हो जाएगी 32। यानी कि देखिए कितने कितने का हो रहा है इसमें 4 टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। फिर अगर इसको हम लोग आगे 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा 8 128। फिर अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो 8 4 ज़ा 32 और 49, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसी का अगर चाहिए तो है, ठीक। फिर इसी का 48 पार्ट है, ये आपका 47 पार्ट था। 48 में क्या कहते हैं, 48 में कहते हैं कि सिग्मा x इज इक्वल टू 1 to 6 और 2 की पावर x और fx, ये आपको बताना है। अब की बार x की वैल्यू 1 से 6 तक ले लेंगे तो हो जाएगा पहला x बराबर 1 रखने पर f1, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर f2, फिर 2 क्यूब f3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हो जाएगा 2 की पावर 6 f6, ठीक है। f1 की वैल्यू कितनी है 2 है तो हो जाएगा 2 into 2, f2 स्क्वायर, f2 की वैल्यू कितनी है 4 तो 2, फिर 2 क्यूब, f3 की वैल्यू कितनी है 8, फिर इसी तरीके से जाएंगे तो 2 की पावर 6 और f6 की वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर 6। तो देखिए ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर तो हो जाएगा 2 की पावर 4 और हो जाएगा 2 की पावर 6 एंड सो ऑन 2 की पावर 12। ये भी देखिए एक जीपी है, ठीक है। इसका कॉमन रेशियो कितना है, इसका कॉमन रेशियो 4 है, तो इसके लिए अगर हम लोग लगाएं 6 टर्म्स का सम तो S6 इज इक्वल टू A का मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, R की पावर n-1, 4 की पावर n, यानी कि आपकी बात 6 टर्म है तो 4 की पावर 6 -1 और अपॉन 4 -1। इसको सॉल्व कर लिया जाए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 की पावर 6 -1 अपॉन 4 -1। जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 5460, ठीक। ये आपका इसका इस पार्ट का ऑप्शन हो आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक विश्वविद्यालय में बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल में पदक प्रदान। देखिए हमने बास्केटबॉल को A से डिनोट किया है, फुटबॉल को B से और वॉलीबॉल को C से। तो बास्केटबॉल में कितने जो है अवार्ड दिए गए 5x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वॉलीबॉल, मतलब फुटबॉल में कितने स्टूडेंट को अवार्ड दिया गया 4x + 15, और वॉलीबॉल में कितने स्टूडेंट को अवार्ड दिया गया x + 25। 3 ऐसे स्टूडेंट जिनको तीनों में पुरस्कार मिले, यानी कि बास्केटबॉल में भी, फुटबॉल में भी, वॉलीबॉल में भी, ऐसे जिनको तीनों में पुरस्कार मिला है उनको हमने x मान लिया है, और टोटल जो पुरस्कार बांटे गए हैं वो आपके 15x, यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में x है और A यूनियन B यूनियन C में 15x है, ठीक है। ये हो गया। हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला होता है NA यूनियन B यूनियन C। इसको हम लोग कहते हैं कि NA प्लस NB और प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C और माइनस NC इंटरसेक्शन A और प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हम लोग ने 3 टर्म के लिए सेट थ्योरी में फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब अगर हम लोग इसकी सबकी वैल्यू रखें तो हो जाएगा ये 15x इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC, यानी कि 10x और प्लस 40। और क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू हमको नहीं पता तो इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको हमने जैसे कह दिया z कह दिया, और प्लस का हो जाएगा ये x हो जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो 11x और माइनस का 15x और प्लस का 40, यानी कि z यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 40 और माइनस का 4x, ठीक है। अब 49 कहता है कि कितनों को तीनों खेलों में ठीक 2 खेलों में पुरुष पदक मिले, यानी 3 में से ठीक 2 में आपको पदक मिल रहा है। तो 2 में ठीक 2 का मतलब क्या हुआ कि अब अगर हम लोग ये जो हम लोग ने निकाला है कि 2 वाले इंटरसेक्शन निकाला है, यानी कि z की वैल्यू जो निकाली है, इसमें से अगर हम लोग इंटरसेक्शन जो है यानी कि तीनों वाले को निकाल दें, ठीक 2 वाले मिल जाएंगे। देखिए ठीक 2 वाले के निकालने के लिए क्या होगा, जिनको 2 में मिला है उनमें से 3 वालों को बाहर कर दें, क्योंकि भाई जो 3 जो पुरस्कार पा रहा है तो उसका नाम तो 2 वाले में भी काउंट होगा ना, ठीक। जो तीनों पुरस्कार पाया है वो 2 वाले में भी काउंट किया जाता है। तो अगर हमको ठीक 2 वाला चाहिए, केवल 2 वाले, 3 वालों को हटा दीजिए, तो 3 वालों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन C, यानी कि तीनों में से आप क्या कर दिए, इसको हटा दिए, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो हो जाएगा z और माइनस का 3 और x, और z की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं 40 माइनस
का 4x और -3x, और तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 40 माइनस का 7x। ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको केवल और केवल 2 लोगों में पुरस्कार मिला हुआ है। इसके बाद इसी का 50 क्वेश्चन कहता है कि एटलीस्ट 2 ऑफ 3, यानी कि कम से कम 2 में मिला हो। कम से कम 2 का मतलब 2 में मिला हो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 में भी मिल सकता है। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2, है ना। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 और 3, यानी 2 में मिला हो या 3 में मिला हो। 2 में देखिए हम लोग निकाल रखे हैं कि 2 में कितने लोगों को पुरस्कार मिले हैं, और 3 में किसको मिला है, 3 के तीनों का मतलब x स्टूडेंट को तीनों में मिला है। तो हो जाएगा 40 माइनस 6x, ये इसका आपका 50 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर 51 में क्या कहा गया है, 51 में कहा गया है कि एग्जैक्टली 1, किस क्या कहा गया है, एग्जैक्टली 1, केवल एक लोगों, केवल एक में पुरस्कार प्राप्त करो। एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली का मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनको केवल एक खेल में पुरस्कार मिला हो। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि टोटल आपके पास अवार्ड कितने दिए गए हैं, 15x दिए गए हैं। उनमें से अगर हम लोग जिनको ऐसे स्टूडेंट जिनको 2 में पुरस्कार मिला है और ऐसे जिनको 3 में मिला है, तो 2 वाले और 3 वालों को टोटल से हटा देंगे तो केवल एक वाले आपको पुरस्कार मिल जाएंगे। यानी कि अगर इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा 15x और माइनस का 40 और प्लस का 7 और 6, ये हो जाएगा आपका 6x। तो हो जाएगा ये 21x माइनस 40। ये ऐसे स्टूडेंट की संख्या होगी जिनको केवल और केवल फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में से केवल एक में पुरस्कार मिला हुआ होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है, कहा गया कि ABC एक त्रिभुज भूखंड त्रिभुजाकार, हमने ABC एक त्रिभुज बना दिया और जिसकी AB, BC और CA की आपको साइड्स की लेंथ दी गई। AB 16, BC दिए और CA आपकी 10 हो गई। उसके बाद कहा गया कि AB के मिड पॉइंट पर एक लैंप पोस्ट है। देखिए AB बनाया हमने, उसके मिड पॉइंट हमने मान लिया कि ये P है। ठीक, इस पर एक क्या बना दिया, लैंप पोस्ट बना दिया, खंबा, बिजली का खंबा लगा हुआ है, और लैंप पोस्ट शीर्ष B पर 45 डिग्री को, तो ये P जो है ये PQ यानी कि लैंप पोस्ट है, ये B पॉइंट पर 45 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल इंक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे पूछा गया लैंप पोस्ट की ऊंचाई, यानी कि आपको PQ बताना है, PQ बताना है। ठीक, इसकी हमने मान लिया कि ये H है। अब देखिए ये टोटल AB आपको दी गई है 16 और P उसका मिड पॉइंट है, यानी कि अगर ये 16 है तो BP कितना हो जाएगा, ये आपका 8 मीटर हो जाएगा। BP आपको 8 पता चल गया। अब अगर हम लोग बात कर लें, क्योंकि जो लैंप पोस्ट लगा होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, साइड के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम लोग बात कर लें इन ट्राइंगल PQB, अगर इस ट्राइंगल की बात करें हमको H चाहिए और बेस BP पता है, तो लगा दिया tan 45, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू आपको मिलेगा PQ और अपॉन BP। बस tan 45 की वैल्यू 1, BP की वैल्यू 8, तो यहाँ से आपको PQ बराबर मिल जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको 56 में एक हमने वही उसी क्वेश्चन का ये भी पार्ट है कि ABC ट्राइंगल है। ठीक है, AC और BC ये दोनों सेम साइड हैं, ये दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड सेम है तो वो होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यानी कि अगर साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल है तो हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम, हमने जो इक्वल एंगल्स हैं उनको अल्फा का नाम दे दिया। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा और प्लस एंगल C ये कितना हो जाएगा, ये होता है 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस 2 अल्फा। ये देखिए हमने एंगल C को भी डिनोट कर दिया। अब हमको तीनों साइड्स पता हैं और तीनों एंगल पता है। तीनों साइड्स और तीनों अगर एंगल पता है तो हम इस बेसिस पर उसमें साइन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। साइन रूल को अगर हम लोग ट्राइंगल ABC में अप्लाई करें तो ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या कहता है कि साइन अल्फा और उसके सामने वाली साइड BC 10 हो जाएगा, फिर साइन अल्फा और इसके सामने वाली साइड 10 हो गई, और फिर साइन पाई माइनस 2 अल्फा और इसके सामने वाली साइड यानी कि 16 हो गई। ठीक है, इसको हम लोग किसी भी इसको और इसको अगर हम लोग एक साथ उठा लें तो हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन का 10 और साइन 180 माइनस अल्फा यानी कि साइन 2 अल्फा यहाँ से आ जाएगा और अपॉन का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये साइन अल्फा अपॉन 10 और साइन 2 अल्फा की वैल्यू ये होती है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन में 16। कैलकुलेट करें तो साइन अल्फा साइन खत्म, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपको कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस अल्फा आ जाएगा 8/10 यानी कि 4/5।
अगर cos अल्फा 4/5 है तो sin अल्फा कितना हो जाएगा, sin अल्फा हो जाएगा आपके पास 3/5, क्योंकि 3, 4, 5 ये क्या होते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स होते हैं। तो अगर बेस आपका 4 है तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो हमको sin अल्फा और cos अल्फा मिल गए। अब आपको 56 में पूछा गया है कि AB अपॉन sin C बताइए, क्या बताना है, AB अपॉन sin C। अब देखिए अल्फा पता है तो AB की वैल्यू तो हमको 16 हो गई, ठीक है, और sin C का मतलब sin पाई माइनस 2 अल्फा, ठीक है, तो हो जाएगा 16 अपॉन sin 2 अल्फा, ठीक है, और sin 2 अल्फा की वैल्यू 2 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब देखिए ये कितना बन गया, ये हो जाएगा 8 अपॉन sin अल्फा की वैल्यू हो 3/5, ठीक है, और cos अल्फा की वैल्यू है 4/5। तो ये 5 25 ऊपर चले गए, तो 8 इंटू 25 अपॉन 12, ठीक है, 8 इंटू 25 अपॉन 12। और हम लोग जानते हैं कि 4 2 8 4 3 12, यानी कि 50/3, 50/3 ये आपको AB अपॉन sin C की वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट cos A, आपको प्लस cos B प्लस cos C की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने sin अल्फा की और sin अल्फा और sin पाई माइनस 2 अल्फा की वैल्यू हम लोग ने निकाली है। तो देखिए इसके में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको sin C की वैल्यू जैसे है, sin C का मतलब हो जाएगा sin पाई माइनस 2 अल्फा, और sin पाई माइनस 2 अल्फा का मतलब sin 2 अल्फा, ठीक है। अब sin 2 अल्फा की वैल्यू 2 sin अल्फा और इनटू में cos अल्फा, ये होती है, ये आप क्या निकालना है, ये आप sin C निकालना है, ठीक। और sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू अभी अभी हम लोग ने निकाली है, ठीक है। sin अल्फा कितनी हुआ करती थी, sin अल्फा हुआ करती थी 3/5, ठीक है, तो sin अल्फा की जगह 3/5, 2 इंटू 3/5, और cos अल्फा की जगह हो जाएगा 4/5, तो हो जाएगा कितना, ये 4 3 12 और 12 24/25, ये कौन आ गए, ये sin C आ गए, ठीक है। अब फिर से एक बार इसमें जरा सा लगा दिए साइन रूल, देखिए तो इसको मिल सकता है आपको sin A अपॉन A, यानी कि BC की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी, BC की वैल्यू आपको दी गई है 10, बराबर sin B का मतलब ये अपॉन 10, और बराबर sin C अपॉन AB आपको दिया गया था 16। अब कोई भी दो उठा लीजिए, जैसे हमने उठाया sin A अपॉन 10 और इज इक्वल टू sin C अपॉन 16। तो sin A की वैल्यू हमको निकालनी है ना, sin A अपॉन 10, और sin C क्या हो जाएगा, sin C का मतलब 24/25, तो 24/25 इंटू में 16, इसको कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8, और तो मिल जाएगा यहाँ से sin A इज इक्वल टू 3/5। अगर sin A इतना है तो cos A क्या हो जाएगा, cos A भी आपको 3/5 मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए sin A और sin B दोनों सेम चीज़ें हैं ना, दोनों क्योंकि एंगल सेम है, तो जो आपका sin A आया है वही sin B भी आ जाएगा, sin B की वैल्यू भी 3/5, और अगर sin B अगर इतना आया है तो cos B भी वही आ जाएगा, सॉरी 4/5 ये होगा, cos B की वैल्यू भी आ जाएगी 4/5। और देखिए sin C आपने निकाला था 24/25, अगर sin C ये है तो cos C हो जाता है 7/25। देखिए ये भी ट्रिपलेट्स हैं, 7 24 25, ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के आपकी साइड से। देखिए cos C पता, cos A पता, cos B पता, आपको निकालना cos A प्लस cos B प्लस cos C, वैल्यू रख दीजिए, यानी कि cos A और प्लस cos B और प्लस cos C, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos A की वैल्यू 4/5, cos B की वैल्यू 4/5 और cos C की वैल्यू -7/25। -7/25 का मतलब देखिए पाई माइनस 2 अल्फा पे अगर हम लोग cos C निकालेंगे तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव लेने पड़ेगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो ये आपका इस साइड हो जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा ये 40/25 और माइनस का 7/25, 40 - 7 यानी कि 33/25, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी पार्ट इसमें से सही हो जाएगा। साथियों एक पेज इसमें जो है रह गया था, इसमें 52, 53, 54 क्वेश्चन था। देखिए इसमें 50 सेकंड में कहा गया है कि आपको एक जो है मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, और पूछा गया है कि A बराबर P प्लस Q। आपको कहा गया कि जो कैपिटल A यानी जो मैट्रिक्स है वो उसके दो हिस्से हैं, एक P है और एक Q है, ठीक है। यहाँ पर P एक आपका सिमेट्रिक
मैट्रिक्स है और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि A जो है वो आपका सिमेट्रिक है और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि P किसके बराबर। अच्छा देखिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ब्रेक किया जा सकता है। अगर A ये है तो हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, A डैश निकाल दिया। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगी कि अगर हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है कि A प्लस A डैश अपॉन 2। ठीक, यहाँ पर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स P दी गई है और डायरेक्ट अगर A पता है तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलती है, A प्लस A डैश अपॉन 2। अब करना कुछ नहीं है, इसको और इसको ऐड कर दिए और अपॉन 2 कर दिए, इसको और इसको ऐड करेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 0 प्लस 0 यानी कि 0। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, फिर इसी तरीके से ये भी 1, ये 0, ये 1, ये 0, सॉरी ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और अपॉन 2 बाहर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब अगर करें क्या कि बस 1/2 को अंदर भेज दिया तो आपको आपका आंसर मैच हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें से हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 और 1/2 1/2, फिर 1/2 0 1/2 और फिर 1/2 और 1/2 और 0, यानी कि इसमें से ए ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह इसमें आगे जस्ट पूछा गया कि Q किसके बराबर होगा। अच्छा, A अगर P जो है सिमेट्रिक थी तो Q उसकी सिमेट्रिक है। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल है, यहाँ A प्लस A डैश अपॉन 2 होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में केवल और केवल क्या है कि प्लस की जगह माइनस आ जाता है। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि Q को बनाना है, तो हो जाएगा A माइनस A डैश अपॉन 2। ठीक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपके पास फॉर्मेट बन जाएगा। तो देखिए A माइनस A डैश अगर हम लोग घटा दें तो क्या बनेगा, तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 0 से 0 गया, 0 आ गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन ले लें तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा होती है, यानी कि माइनस को कॉमन लेने पर ये बन जाएगा आपके पास cos 2 थीटा। ठीक है, फिर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अगर इसको माइनस करेंगे A डैश वाले को तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये cos 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लेने पर ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का cos 2 थीटा, उसके बाद ये बन जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा और ये आ जाएगा 0। ठीक, अब करना क्या है, इसमें से cos 2 थीटा को बाहर ले लीजिए और 1/2 को अंदर भेज दीजिए। देखिए क्या बनता है, अगर cos 2 थीटा को बाहर ले लें और 1/2 को अंदर भेज दें तो हो जाएगा 0 और माइनस का 1/2 1/2 1/2 0 माइनस 1/2 और फिर माइनस का 1/2 और फिर 1/2 और 0। ये आपका इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेट बन जाएगा, यानी कि इसमें से आपका 53 का डी पार्ट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो आपका 54th पार्ट है, पूछा जा रहा है कि A की डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आपने क्या किया कि A आपको पता था, इसका आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली। देखिए इसका हमने क्या कर दिया कि R1 के रिस्पेक्ट में इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने पर हमको ये मिला, एक्सपेंड करने पर हमको इसको मिल जाएगा। तो कॉस सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा और प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब इसको कैलकुलेट करके इसकी मिनिमम वैल्यू हमको बतानी है, तो देखिए इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ कर आए हैं। इसको हम अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करें, देखिए इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल क्यूब है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। तो यानी कि a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab, ये बन गया। तो ये तो डायरेक्टली 1 हो गया। बचा कौन, ये आपके पास बचेगा साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। और अगर हम लोग इसको भी होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करें तो हमको इसमें कितनी जरूरत है, हमको इसमें जरूरत है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, हमने इसमें ऐड कर दिया। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला और जो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या काम कर सकते हैं, देखिए
ये देखिए ये फिर से बन गया, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपके पास फिर से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या बना, माइनस का 3, और इसको देखिए साइन ए इंटू साइन बी को, अच्छा इसको आप पहले लिख लीजिए साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और माइनस का 3, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया और 2 से डिवाइड करा दिया, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखिए बन गया साइन 2 थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा ये 1 माइनस का 3/4 और साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, उधर जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ। वो बन गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर समझिए, साइन 2 थीटा, चाहे 2 हो 3 हो 5 हो 100 हो कुछ भी हो, साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू जाती है 1 तक। यानी कि साइन 2 थीटा जो वैल्यू करता है -1 से 1 तक, हमको चाहिए स्क्वायर। अगर स्क्वायर कर दिया जाएगा तो स्क्वायर कहाँ से शुरू होता है भाई, स्क्वायर तो मिनिमम हो नहीं सकता। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो होगी 0 से लेकर के अब मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगी। ठीक, अब हमको चाहिए माइनस का 3/4, तो हमने दोनों साइड में माइनस का 3/4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसमें कर रहेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का 3/4 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4। अब चूंकि देखिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, माइनस का साइन भी आया है, तो इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर हमको चाहिए 1 माइनस, सब में 1 जोड़ दिए तो हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस का 3/4 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर, और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था इसका मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम ये कहाँ तक जाएगा, मिनिमम जाएगा 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। इसलिए मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, यानी कि इसमें से आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 58, ये आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक झुकी हुई मीनार के दक्षिण 2 बिंदु पी और क्यू है। देखिए हमने ये क्या बनाई, एक ये मीनार बना दी, ये झुकी हुई मीनार है, यानी कि मीनार भी जो है वो आपके अक्ष सर जो है यानी कि भूतल से क्या है, एक थीटा एंगल पर झुकी हुई। हमने अपने तरफ से थीटा मान लिया क्योंकि कुछ एंगल दिया तो गया, यानी कि कितनी झुकी हुई है। फिर मीनार के पास से पी की दूरी पर एक्स और क्यू दूरी पर वाई। देखिए हमने ये जो आपका ए बी मीनार जो मानी है, इससे इसके बॉटम पॉइंट से P जो है वो x डिस्टेंस पर है और इसके बॉटम पॉइंट B से जो Q है वो y दूरी पर है। ठीक है, फिर P और Q से 15 और 75 है। P से जो एंगल बन रहा है वो 75 बन रहा है और जो Q से बन रहा है वो 75, सॉरी जो P से बन रहा है 15 बन रहा है और Q से जो एंगल बन रहा है यानी कि उन्नयन कोण वो क्या है, 75 है। फिर पूछा गया है कि भूतल से मीनार की शीर्ष कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि ये जो भूतल है यानी कि जो आपकी ज़मीन है उससे मीनार का शीर्ष कितनी दूरी पर है, ऊंचाई पर है। तो हमने क्या कह दिया कि जो शीर्ष की ऊंचाई है वो हमने h मान लिया, और ये जो परपेंडिकुलर आया है c, इससे हमने b की जो डिस्टेंस है यानी कि जो आधार है मीनार का उसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली, k मान ली। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, बारी बारी से बना लीजिए। तो सबसे पहले आप 58 में दीजिए कौन सा ट्रायंगल ले लिया जाए, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू h/k। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद आ जाइए ट्रायंगल AQC में, ट्रायंगल AQC में tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी, h/y + k। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए ट्रायंगल APC में, यहाँ से आपको मिल जाएगा tan 15, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको h/x हो जाएगी, x + k। ये आपके पास 3 इक्वेशन बन गई, ये होगी सेकेंड इक्वेशन और ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों का यूज करते हुए आपको h की वैल्यू बतानी है। ठीक, इन तीनों का यूज करते हुए क्या करना है, आपको h की वैल्यू बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो h कहाँ से निकल आएगा, देखिए इन दोनों को अगर आप लोग कंपेयर करा लें तो यहाँ से k का काम खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको tan 75 की वैल्यू चाहिए और tan 15 की वैल्यू चाहिए। अब tan 75 और tan 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan 75 को 45 प्लस 30 और 15 को 45 माइनस 30 के बेसिस पर निकाला जा सकता है। ये देखिए हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने क्या निकाला कि y प्लस के को इधर भेज दिया tan 75 यहाँ, और इक्वेशन नंबर थर्ड से x प्लस के को यहाँ भेजा tan 15 के यहाँ भेज दिया। तो हमारे पास ये दो टर्म बन गए। अब हमने क्या किया कि हमको h कैलकुलेट करना है, हाइट निकालनी है, तो k को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो x प्लस के माइनस y प्लस के हो गया और h अपॉन tan 15 माइनस h अपॉन tan 75 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा x माइनस का y और इज इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ से h कॉमन ले लें तो बनेगा tan 75 माइनस का tan 15 और अपॉन में tan 15 और इंटू में tan 75। ये देखिए हमने बगल में tan 75 tan 15 की वैल्यू जो है कैलकुलेट करके लिख ली है। तो अब इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखें तो ये बन जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू h और tan 75 की जगह हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और अपॉन में tan 15 tan 75। देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो √3 माइनस 1 से ये डिनोमिनेटर और √3 प्लस 1 से ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर केवल 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू h और ये बनेगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 और प्लस का 2√3 और माइनस जब आप इसको इधर करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 2√3 और अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए 3 1 3 1 तो हो जाएगा ये 2√3 2√3 4√3 और 4√3 अपॉन 2 यानी कि 2√3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू h इंटू 2 अंडर √3। तो यहाँ से आपको h इज इक्वल टू मिल जाएगा x माइनस का y अपॉन 2√3। ठीक है, यही आपको क्या मिल गई, यही मिल गई आपको मीनार के शीर्ष की जो है वो हाइट मिल गई बेस से। देखिए अब की बार आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 59 में, आपसे 59 में कॉट थीटा की रिक्वायरमेंट है। देखिए कॉट थीटा कैसे मिलेगा, जब आप h अपॉन के निकाल लेंगे। देखिए h हमने तो निकाल लिया इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक। अब हम अगर हमारा अगला टारगेट है कि k निकाले, अगर k निकल आएगा तो h अपॉन के निकाल देंगे तो tan थीटा आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को उठाया, y प्लस को इधर tan 75 को इधर ले लिया। इसके बाद y प्लस के इज इक्वल टू h की वैल्यू हम लोग निकाली है x माइनस का y अपॉन 2√3 और इंटू tan 75 की वैल्यू कितनी है √3 प्लस का 1 अपॉन √3 माइनस का 1। देखिए अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें यानी कि इसके डिनोमिनेटर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और √3 प्लस 1 से हमने मल्टीप्लाई और करा दिया। फिर क्या होगा, देखिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 2 आ जाएगा ना, a स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और ये 2 इस वाले 2 को कर देगा खत्म। तो हो जाएगा y प्लस के इज इक्वल टू x माइनस का y अपॉन में √3 इंटू में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम लोग √3 प्लस 1 के होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√3 यानी कि 4 प्लस 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बनेगा y प्लस के इज इक्वल टू x माइनस का y अपॉन में √3 इंटू में 4 प्लस 2 अंडर √3। फिर यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, k इज इक्वल टू x माइनस का y अपॉन में 4√3 और प्लस √3 3 और 3 6 हो जाएगा और ये जो y था ये इधर आ जाएगा माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाला, k निकाला। k के वैल्यू को थोड़ा सा और कैलकुलेट कर ले तो x माइनस का y और माइनस का 4 3y और माइनस का 6y अपॉन में इन दोनों से अगर हम लोग कॉमन ले लें 2√3 या इसको ऐसे ही रहने दीजिए 4√3 प्लस का 6। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी k इज इक्वल टू x और माइनस का 4 अंडर √3y और माइनस का 7y और अपॉन में 6 प्लस 4√3। ठीक है, ये आपको मिल गया k। अब h पता k पता, आपको क्या निकालना है, कॉट थीटा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू k अपॉन h। कॉट थीटा इज इक्वल टू k अपॉन h। चलिए वैल्यू रखते हैं, k की वैल्यू आपके पास मिली है x माइनस का 4√3y और माइनस का 7y और अपॉन में
6 प्लस 4√3, ठीक है, और अपॉन में h की वैल्यू x माइनस वाई, x माइनस का y, और इंटू में 2√3, इंटू में 2√3, 2√3, ठीक है। अब देखिए क्या काम कर सकते हैं इन दोनों से, इन दोनों से क्या काम किया जा सकता है। देखिए इसमें से 2√3 को कॉमन ले लीजिए, ठीक, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 2 गुणे 3 से 2 बाहर आएगा और 3 से √3 बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, x माइनस 4√3y और माइनस का 7y और अपॉन में x माइनस y, और यहाँ से अगर हम लोग 2√3 को कॉमन ले लें तो 2√3 बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो 2√3 पहले से था, डिनोमिनेटर में क्या बचा, जहाँ से 2√3 बाहर आया तो बचेगा √3 और प्लस का 2, तो 2√3 से 2√3 हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। कॉट थीटा के लिए हम लोगों को पहले क्या चाहिए, एच तो हम लोग हाइट निकाल ही चुके हैं, के की वैल्यू हमको और चाहिए होगी। तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को उठाया और y प्लस के की वैल्यू h/tan75 हमने लिख दिया। फिर tan75 की वैल्यू और h की वैल्यू दोनों में पुट किया, तो h = x माइनस वाई अपॉन 2√3 और tan75 की वैल्यू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 से इसमें रख दिया। फिर डिनोमिनेटर से √3 - 1 को खत्म करना है, तो हमने क्या किया कि √3 + 1 यानी कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड कराया, तो आपके पास ये फॉर्मेट बन जाएगा। उसके बाद देखिए 3 - 1 यानी कि 2, और 2 से ये वाला 2 खत्म कर देंगे, तो y प्लस के = x माइनस वाई अपॉन यहाँ बचेगा √3 और √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने y को उधर ट्रांसफर किया और a + b का होल स्क्वायर अलग स्क्वायर ओपन कर दिया, तो प्लस का y था इधर माइनस y हो गया। तो k = अब हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये फॉर्मेट बन जाएगा। फिर क्या काम किया कि यहाँ से देखिए दोनों से 2 कॉमन हो सकता है, देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, तो हमने ऊपर से नीचे से दोनों से 2 को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा, ये हमने इसको इतने पर ब्रेक किया, ठीक। अब हमको निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/h, तो k/h कर दिया। k की वैल्यू देखिए ये निकाल के बैठे हैं हम लोग, और h की वैल्यू वो पहले वाले में प्रूफ कर चुके हैं, x माइनस वाई अपॉन 2√3। तो फिर x माइनस वाई माइनस का 2√3y 2 + √3 अपॉन 2√3 2 + √3, ये तो हमने k की वैल्यू पुट करी, और h के लिए x माइनस वाई अपॉन 2√3 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या काम किया हमने कि देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा करनी है, शर्त है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ध्यान के साथ। तो अब हमने x माइनस वाई के साथ डिनोमिनेटर को अलग किया और 2√3y 2 + √3y के साथ डिनोमिनेटर को अलग किया, तो आपको एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये मिला। x माइनस वाई का काम खत्म, तो बचेगा 1/2 + √3, और देखिए 2 + √3 से 2 + √3 खत्म, यहाँ बचेगा 2√3y अपॉन x माइनस वाई। फिर 2 + √3 का जो डिनोमिनेटर में बचा हुआ है उसको खत्म करने के लिए हमने कंजुगेट से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई, 2 - √3 से डिवाइड, नीचे a + b - b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो a² - b² के अकॉर्डिंग ये 1 बन जाएगा, और 2 - √3 हमको ये बन के देखिए ये आ गया, cos थीटा = 2 - √3 और माइनस 2√3y अपॉन x माइनस वाई, देखिए ये बना हुआ है। अब क्या किया हमने, देखिए यहाँ पर से √3 और यहाँ पर से √3, अब अपने ऑप्शन पर अगर निकाल डालिए तो सब में 2 प्लस आकर के आ रहा है, तो 2 को अलग छोड़ दिया, √3 में से √3 को हमने कॉमन ले लिया, और दोनों के पास माइनस था तो माइनस का भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग √3 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 + 2y अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3x + y अपॉन x माइनस वाई, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में आपको मीनार की लंबाई पूछी गई। अब देखिए मीनार की लंबाई पूछी गई, यानी कि ये AB पूछा जा रहा है आपसे, AB, तो AB को हमने L कह दिया, मीनार की लंबाई को L कह दिया, ठीक है। अब अगर L ये है और ये थीटा है और हमको कॉट थीटा पता हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा = h/L, है ना। ट्राइंगल ABC में अगर हम लोग बात कर लें, ट्राइंगल ABC में बात करें अगर हम लोग, तो साइन थीटा = h/L आपको यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। साइन थीटा अगर h/L है तो आपको L ही तो चाहिए, तो L = h इंटू में कॉसेक थीटा, ठीक है। ये अपॉन में जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा जब ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक थीटा बन जाएगा। अब हमको अगर कॉसेक थीटा पता चल जाए, h तो हमको पहले ही पता है, x माइनस वाई अपॉन 2√3, और अभी अभी हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा का मतलब देखिए, क्योंकि कॉट थीटा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो कॉसेक और कॉट में होता है रिलेशन, तो कॉसेक थीटा का मतलब हो जाएगा कॉसेक थीटा = 1 + cot² थीटा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाना है तो रूट लगा देंगे, बस सारा काम खत्म। यहाँ से हो जाएगा h का मतलब x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई अपॉन 2 रूट थ्रू, ठीक है, ये हो जाएगा x की वैल्यू, और अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखिए कॉट थीटा की वैल्यू अभी हम लोग ने मिटारी नहीं है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस का रूट 3, 2 माइनस का रूट 3 और x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू निकाल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको x माइनस वाई और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या बन जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और x प्लस वाई और अपॉन x माइनस वाई, ये कौन है, ये कॉट थीटा की वैल्यू है और हमको चाहिए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो यानी कि x माइनस वाई अपॉन 2 रूट 3 और 1 प्लस 2 माइनस का रूट 3 x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई को स्क्वायर, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये आपको मिल गई लेंथ ऑफ टॉवर, ठीक है। तो साथियों आज के लिए हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जिसमें लेंदी कैलकुलेशन था, ठीक है, उस लिए थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है लेंदी भी बन गया हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह आप लोगों का भी जो है सहयोग मिलता रहे, ठीक, और अच्छे हम लोग क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करेंगे, अपने जो है सिलेबस पर भी चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।